राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य चमत्कार हैं हमारे बिहारी जी के। एक से एक लीला बिहारी जी ने की हुई है। बस कई बार हम लीलाओं का आनंद लेना भूल जाते हैं। इसी श्रृंखला में हम ये सारी कथाएं कह रहे हैं ताकि आप उस आनंद को बिल्कुल ना भूलें। उस आनंद के सागर में आप गोते लगाते रहें, बिहारी जी की कथा श्रवण करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्रेम और दुलार से बहुत सारी कथाओं पर बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं और भक्तजन सुन रहे हैं। तो मैं बिहारी जी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोगों के अंदर वो भक्ति का प्रसार करें। ऐसा प्रसार और प्रचार करें कि आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ें। जय श्री राधे। तो आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है जब श्री बिहारी जी ने गीत सुना। जय हो। बहुत ही प्यारी कथा है। सन 1964 का 20 जून का मास था। नगर पालिका कॉलेज में मिला अस्थाई सेवा कार्य 20 मई को कॉलेज बंद होने के साथ ही समाप्त हो चुका था। वृंदावन वास का यह 6वां महीना था। संकल्प था कि 3 वर्ष तक वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस जीविका विच्छेद की दशा में पत्नी और 2 छोटे बच्चों के छोटे से परिवार को लेकर श्री बिहारी जी के सम्मुख अश्रु विगलित हृदय से प्रार्थना करी। तेरी नाम नाव जग के सागर में साथ देकर रुक धाम में गई है हम सबको साथ लेकर। अब छूटने ना पाए यह आसरा तुम्हारा, मेरा सिवा तुम्हारे कोई नहीं सहारा। जय हो। मेरा सहारा श्री बांके बिहारी जी के अतिरिक्त और कोई भी नहीं था। जन्म स्थान की भूमि और मकान यह सोचकर बेच आया था कि जब स्थायी रूप से श्री धाम में निवास करना ही है तो इधर का आकर्षण स्थायी रूप से समाप्त कर देना चाहिए। इन्हीं दिनों आजीविका की चिंता से ग्रस्त में परिवार सहित एक अन्य भक्त महिला के घर गया, जिनका परिचय पूज्य गुरु माँ ने ही कराया था। वे बहन श्री बांके बिहारी जी के किन्हीं गोस्वामी के मकान में एक अन्य महिला के आश्रय में रहती थीं, जिन्हें श्री बांके बिहारी जी की सेवा का कुछ कार्य मिला हुआ था। मैं पहले भी उनके यहाँ कई बार जा चुका हूँ, अतः दोनों से ही मेरा परिचय था। उस दिन बिहारी जी की सेवा में रत बहन ने मुझसे कहा, भैया तुम बिहारी जी मंदिर में जाकर अपने गीत सुनाया करो। उन्होंने आपसे ऐसा कहने के लिए मुझे प्रेरित किया है। जय हो। मैंने कहा, दीदी मुझे संकोच लगता है। जहाँ सिद्ध भक्त अपनी प्रीति सुधा की धारा प्रवाहित किया करते हैं, वहाँ मैं ये अपना रसहीन राग कैसे सुना पाऊँगा। वे बहन मेरी बात का बिना कुछ उत्तर दिए किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हो गईं और बात वहीं की वहीं समाप्त हो गई। आजीविका से जीवन चलता है। मैं आजीविका के लिए कुछ ज़्यादा ही चिंतित हो गया। मैंने इस संबंध में पूज्य गुरु माँ को भी लिखा। उन्होंने उत्तर में वृंदावन में रहकर कोई भी काम करने का मुझे आदेश दिया। मैंने घर में विचार विमर्श के उपरांत निश्चय किया कि कल से सब्जी बेचने का काम करूँगा। इस काम में लगाने लायक पैसे भी मेरे पास थे। उस दिन संध्या को श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करके लौटते समय हम भी फिर उन बहन जी के घर गए। अन्य बातों के अलावा उन बहन जी ने आज फिर वही चर्चा चलाई। वे मुझसे बोली, क्यों भैया तुमने बिहारी जी को गीत नहीं सुनाया? मुझे उनकी पुनः प्रेरणा हुई है कि मैं आपसे इस संबंध में आग्रह करूं। मैंने कहा, दीदी तुम्हारे बिहारी जी भला मुझसे क्यों शर्माते हैं? मैं ऐसे उन्हें कभी गीत न सुनाऊंगा। उनसे कहना, यदि सचमुच ही उन्हें मेरे गीतों में
कुछ सुनने लायक लगता है तो वे स्वयं ही मुझसे सुन लें, और ऐसे सुन लें कि मैं बिना सुनाए ही रह ही ना सकूं। इस पर उन्होंने कुछ अनासक्त भाव से कहा, अच्छा भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा, अब तुम जानो और तुम्हारे बिहारी जी जाने, मैं तो कभी तुमसे आगे ये बात नहीं कहूँगी। दूसरे दिन मैं प्रातः ही सब्जी मंडी गया। वहाँ की सारी व्यवस्था देखकर जब मैं घर लौट कर आया तो पत्नी ने बताया कि अंबाले वाले ओम सखी आपको बुलाने आए थे। वे कह गए हैं कि हर गु लाला जी की हवेली में ओंकारी जी मुनीम से मिल लें। ओम जी रात उनके घर ठाकुर जी के दर्शन करने गए थे। उन्होंने उनसे आपके बारे में पूछा कि अब वे बहुत दिन से दिखाई नहीं देते, कहाँ गए? तो ओम जी ने आपकी सारी स्थिति उनके सामने रख दी। उसे सुनकर मुनीम जी ने कहा है कि हवेली में मेरे पास भिजवाना, मैं उन्हें कुछ काम दिलाने का प्रयास करूँगा। यह समाचार सुनकर मेरे परास्त प्राण श्री बांके बिहारी जी की अव्यक्त कृपा अनुभूति से पुलकित होने लगे। जय हो बिहारी जी, कभी भी अपने सच्चे भक्तों को परेशान नहीं होने देते। उनके सारे बिगड़े काम वो संवार देते हैं, क्योंकि वो भक्तवत्सल हैं, भक्तों के अधीन हैं। भक्त भले ही अपनी परेशानी उनसे ना कहे, लेकिन वो भक्त की परेशानी जानते हैं, देखते हैं और सब कुछ अच्छा कर देते हैं। कई बार हमें बोलना पड़ जाता है, कई बार हम नहीं बोलते हैं। बस हम सोचते रह जाते हैं कि छोटे से काम के लिए क्यों परेशान करना, पर जितना वो आनंद में आते हैं हमारी छोटी छोटी परेशानियों को सुलझाकर, उतना शायद कोई नहीं आता होगा। क्योंकि किसी संसारी मनुष्य को आप एक परेशानी बताएंगे तो वो अपनी 200 परेशानियां आपको गिना देगा, लेकिन आप अपनी एक परेशानी भगवान से कहेंगे तो वो उस एक परेशानी को ही दूर कर देंगे। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। हम लोगों के सामने हाथ फैलाते रहते हैं, पैसे दे दो, कुछ काम करवा दो, इधर लगवा दो, नौकरी दिलवा दो, लेकिन भगवान से कभी कुछ नहीं कहते। भगवान तो 1 मिनट में काम कर देंगे, और वो हम ऐसे ही लोगों के पीछे भागते रहते हैं। द्रौपदी की कथा हमने सुनी है। द्रौपदी सबके सामने हाथ जोड़ती रही कि मेरी रक्षा कीजिए, कोई मेरे कपड़े उतार रहा है। कौरव उनके उस दृश्य को देखकर हंस रहे थे, और सारे बड़े बड़े जितने भी संत भक्त वहाँ थे वो सब शांत और मौन बैठे थे। द्रौपदी ने एक पुकार भगवान को लगाई। भगवान अपना खाना पीना सब छोड़कर सीधा द्रौपदी के पास पहुँच गए, लेकिन जब तक नहीं लगाई थी तब तक दर दर भटक ही रही थी। हम सब ऐसा ही करते हैं, दर दर लोगों के सामने भटकते हैं, लेकिन बिहारी जी से कुछ नहीं कहते। इसलिए अपनी कोई भी परेशानी हो बिहारी जी को बताइए। ऐसा मत सोचिए कि ये परेशानी बहुत छोटी है, बिहारी जी क्या करेंगे, ये तो हम देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। बिहारी जी प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। प्रेम से उन्हें बताइए, भाव से बताइए। ऐसा नहीं कि आपको कोई शिकायत करनी है या आपको वो चाहिए ही, और इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, सिर्फ बिहारी जी की सेवा के लिए वो बात बताइएगा। जय हो। 9 बजे का समय था। मैं मुनीम जी से मिलने हवेली की ओर जा रहा था। रास्ते में सोचा कि जो अपनी अहेतु की कृपा से मेरे वृंदावन वास की व्यवस्था बना रहे हैं, उन वरुणाल्य श्री बिहारी जी के दर्शन करके ही कहीं जाऊंगा। मैं मंदिर की ओर मुड़ गया। मेरे तन मन प्राण सब बांके की दयासर से सराबोर हो रहे थे। मैं उसी आवेश की स्थिति में जगमोहन के चढ़ कटहरे के पास खड़ा श्री बांके बिहारी की बांकी झांकी निहारने लगा। उस दिन पर्दा हटाने की सेवा 8-10 वर्ष के 2 गौर वर्ण के सुकुमार बालक कर रहे थे। वे बालक में बार बार मेरी ओर निहार कर कुछ इशारा सा कर रहे थे। मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। दर्शन करके लौटने लगा, तभी पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। पलट कर देखा तो एक बालक हाथ का झाला दे रहा था। यह समझकर कि वह मुझे ही बुला रहा है, मैं वापस लौट पड़ा। वह बालक सीधे हाथ के इंगित से कहने लगा कि शुरू करो, पर मैं यह समझ नहीं पा रहा था
कि क्या शुरू करने के लिए कह रहा है। जब मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो मैं फिर से लौटने लगा। इस बार बालक ने मुझे फिर बुलाया। मैं लौटकर बालक के पास गया और उसके पास बिल्कुल सरक कर बिल्कुल पास तक पहुंच गया। उससे पूछा, क्या तुमने मुझे बुलाया है? एक अद्भुत भोलेपन के साथ बालक ने स्वीकृति में सिर हिलाया और हंसकर कहा, ये लो, बिहारी जी की प्रसादी माला लो और अपना एक गीत सुना दो। यह कहकर उसने तुलसी दलों की एक लंबी माला में उछालकर मेरे ऊपर डाल दी। उस समय सहसा ही मेरे सारे शरीर में रोमांच हो गया और पुलकन सिहरनों के ज्वार के आवर्त में रोम रोम नृत्य करने लगा। विगत दिनों के गीत सुनाने की चर्चा प्राणों में प्रीति रस की सरिता बहाने लगी। मैंने उन बच्चों के सामने कभी गीत नहीं गाया था। बच्चों की तो बात बहुत दूर की है, किसी भी गोस्वामी महानुभाव को मेरे गीतकार स्वरूप से कोई परिचय ही नहीं हुआ था। मैं गीत लिखता गाता हूँ, यह बात भी शायद उन दर्शकों में कोई नहीं जानता था। मेरे मौन अंतःकरण में बालक की सुमधुर ध्वनि गूंज रही थी, गीत सुना दो, गीत सुना दो। जय हो। उस समय का वह सुख मेरे लिए श्री बांके बिहारी जी के प्रत्यक्ष साक्षात्कार जैसा सुख था। वह ब्रह्मानंद सदृश नहीं, ब्रह्मानंद सहोदर भी नहीं, ब्रह्मानंद भी, बल्कि उससे भी बढ़कर एक अनिर्वचनीय ब्रह्मानंद सार संधो था, जिसमें मेरी समस्त इंद्रियों, संपूर्ण चेतना और मन प्राण का सारा परिवेश समा गया। गदगद गिरा पुलकित अंतःकरण और प्रेमा श्रुसिक्त नेत्रों की साक्षी में हृदय की वीणा पर बस एक गीत ही बज उठा। क्या गीत था? धन्य श्याम, कभी इस जीवन में क्या ऐसे भी दिन आएंगे, तड़पेंगे याद तुम्हारी में, नैनों से नीर बहाएंगे। तुम सोते होवेंगे सावरिया, सुख से श्वासों की शैया पर, सहलाकर चरण सरोजों को हम अपने संत समैया पर। अधमुदी उनीदी अलसाई पलकों में करके बंद तुम्हें, चितचोर चले हम तो ऐसे कहकर तुम्हें जगाएंगे, ऐसे कह कर तुम्हें जगाएंगे। जय श्री राधे। और ये गीत मैं बिहारी जी के सामने समक्ष खड़ा होकर गा रहा था। अद्भुत 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 अद्भुत, कल्पना भी नहीं कर सकता मैं, ऐसा गीत वो था और ऐसे भाव वो थे जिन्हें बिहारी जी ने खुद सुना। जय श्री राधे। कितने प्यारे भाव हैं और भगवान के कितनी कृपा है, कितनी अहेतु की कृपा है कि उनसे भजन सुनना था, गीत सुनना था तो उन्हें कैसे भी करके, कुछ भी करके अपने पास बुला के उनसे गीत सुन ही लिया। आपके ऊपर भी ऐसी अहेतु की कृपा हमेशा होती रहे। किसी न किसी तरीके से बिहारी जी महाराज अपनी सेवा आपसे लेते रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि वो आपसे सेवा लें तो उनके नाम जप कीजिए, उनके नाम की महिमा गाइए, उनके नाम का गुणगान कीजिए, अपने और बहुत सारे लोगों को इस भक्ति मार्ग में जोड़िए। राधा राधा नाम की माला दिन में 20 से 25 मिनट कीजिए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। राधा रानी उनकी एक अंतरंगा शक्ति है, वो खुद ही राधा रानी है। और कहते हैं जिनके चरणों में बिहारी जी बिक गए, जिनके चरणों में बिहारी जी गिर गए, अगर उनका नाम जब हम करेंगे तो सोचिए हमारा कितना कल्याण होगा। कहते हैं कि बिहारी जी का श्रृंगार होने से पहले राधा रानी की गद्दी लगाई जाती है, राधा रानी का श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि राधा रानी उन्हीं की अंतरंगा शक्ति हैं और भगवान उन्हें उस अंतरंगा शक्ति को अपने से भी ज़्यादा मानते हैं। तो सोचिए उनका नाम जप करने से हमें कितना फ़ायदा होगा। तो आप भी नाम जप कीजिए, प्रभु को गीत सुनाइए,
गीत नहीं तो भजन सुनाइए, भजन नहीं तो कोई फिल्मी सॉन्ग भी सुनाइए, लेकिन मन के भाव को पवित्र रखिएगा। ये सोचिएगा मेरे राधा वल्लभ लाल सुन रहे हैं, मेरे बांके बिहारी लाल सुन रहे हैं, मेरे राधा रमन जी लाल सुन रहे हैं, और मैं उनके लिए गा रहा हूँ या गा रही हूँ। मेरे आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। जय श्री राधे। कथा आपको अगर अच्छी लगी तो जल्दी से इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, और ऐसे बहुत सारी कथाएं हम आगे सुनते ही रहेंगे। बिहारी जी के चमत्कार तो सुनते ही रहेंगे, और बाकी संतों हरिभक्तों की कथा भी आप ज़रूर सुनिए। बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो वहाँ पर अवेलेबल हैं। विट्ठल भगवान के चमत्कार, हमारे राधा वल्लभ लाल के कृपा पात्र भगवत गीता, श्रीमद् भागवत की कथा का भी श्रवण हो रहा है, आप सब जरूर कीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगा, हमारा ऑनलाइन बाल गुरुकुल भी है, जिसमें हम छोटे बच्चों को, 5 से 10 साल के बच्चों को और 10 से 15 साल के बच्चों को भगवान कृष्ण की लीलाएं या उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, माता पिता के साथ कैसे उनके संबंध होने चाहिए, माता पिता को उनके साथ कैसा संबंध बनाना चाहिए, ये सारी बातें हम बच्चों को सिखाते हैं, उनको भक्ति मार्ग में अग्रसर करते हैं। आजकल का माहौल बहुत ही बदल गया है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को भक्ति नहीं देंगे तो बड़े होकर वो अपने बच्चों को क्या देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे चलकर भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम बता सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। आप अपना फ़ोन नंबर भी छोड़ सकते हैं, हम आपको मैसेज करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना फ़ोन नंबर छोड़िए और हम आपको रिप्लाई करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे।